एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द, पेट के दर्द में यही प्रोटोकॉल आगे बढ़ जाएगा। जिंजर का जो रोल मैंने आपको समझाया वो सेम रहेगा पेट के दर्द में। इवन मेंस्ट्रुअल पेन में भी, पेन आने से पहले या पेन आने के दौरान, चाहे वो पेट का हो चाहे मेंस्ट्रुअल पेन हो, आपको ये 10 ग्राम जिंजर का सेवन करना है, चबा के उसको। दैट इज हाउ यू हैव टू कंज्यूम। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप, फूड एज मेडिसिन। एंड द सेकेंड स्टेप इज दिस, ये सब रिसर्च पेपर है जिनको डिटेल में रिसर्च पेपर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एविडेंस बेस्ड, हम सुनी सुनाई बातों पे पर हम कोई फॉर्मूला या कोई नुस्खा नहीं दे रहे हैं। ये नुस्खा नहीं, ये ऑलरेडी प्रूवन साइंस है, और उस प्रूवन साइंस के जो एविडेंस है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे जिंजर काम आ सकता है फॉर मेडिकल कंडीशन लाइक नोजिया, मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग। सिमिलरली जिंजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इवन एब्डोमिनल पेन या मेंस्ट्रुअल पेन में भी। तो उसमें जो टोटल आपका डोसेज होगा वो 10 ग्राम का रहेगा फॉर वन टाइम, और ये डोसेज आप 3 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं अगर वो सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं फूड एज मेडिसिन के बाद प्रेशर एज मेडिसिन। प्रेशर एज मेडिसिन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट को आप स्क्रीन पे देखिए किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टिमुलेट करना है, अपने ही हाथ से खुद के भी कर सकते हैं, किसी और के भी कर सकते हैं। तो ये अंगूठा का इस्तेमाल किया और दिस इज हाउ आई एम स्टिमुलेटिंग। 2 से 3 मिनट तक 2 kg, 1.5 से 2 kg का प्रेशर। आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे पता चलेगा कितना 2 kg का प्रेशर होता है। उसके लिए ये जो वेइंग मशीन है इसका इस्तेमाल करना है एक बार टेस्ट करने के लिए। हाउ मच इज 2 kg प्रेशर। अगर मुझे ये देखना है कि 2 kg का प्रेशर कितना है होता है, तो मैं इसको तब तक दबाऊंगा जब तक कि यहाँ पे 2 kg ना दिख जाए। जब 2 kg दिख जाएगा तो इसका मतलब कि उतना लगभग प्रेशर मुझे डालना पड़ेगा इफेक्ट आने के लिए। और रोटेटिंग मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्ट्री वी का साइन आप देख रहे हैं। इसमें ये जो हड्डी और ये बोन, इनके जो इंटरसेक्शन से ठीक थोड़ा ऊपर, दिस बिकम्स द राइट प्लेस। इसमें स्टिमुलेट करने के लिए रोटेटरी मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन फॉर 2 to 3 मिनट्स विद द प्रेशर ऑफ अबाउट 2 kg। तो ये बारी बारी से दोनों हाथ में करना है। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। लेकिन यहाँ पे स्टिमुलेशन एक नहीं 2 पॉइंट पे करना है। दिस इज द 1 पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए ST36 पॉइंट बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में। ये पॉइंट में आपको स्टिमुलेट करना है करीब 2 kg का प्रेशर। इसमें 6 सेकेंड प्रेशर देना है, 2 सेकेंड के लिए आपको रिलीज करना है, फिर 6 सेकेंड प्रेशर देना है, फिर 2 सेकेंड रिलीज करना है। ऐसा आपको करना है फॉर 1 लेग, फिर 5 मिनट करने के बाद फॉर सेकेंड लेग, फिर दोबारा 5 मिनट पहला लेग, फिर दोबारा सेकेंड लेग 5 मिनट, यानी कि टोटल इंटरवेंशन टाइम हो गया अबाउट 20 मिनट फॉर दिस। और ये तो सिर्फ 2-2 मिनट करना है, यानी कि 25 मिनट बोल सकते हैं पूरा इंटरवेंशन है, जिससे आपको मेंस्ट्रुअल पेन हो, एब्डोमेनल पेन है, इसमें रिलीफ मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर 20-25 मिनट में रिलीफ मिल रहा है तो सोचिए दिस कैन बी कॉल्ड एज ए फास्टेस्ट ड्रगलेस ड्रग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ऐसी कौन सी दवा है जो इतनी जल्दी, इतनी तेजी से, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको एक पॉजिटिव असर दे सकती है। बट दैट कैन बी फेल्ट विद दीज पॉइंट्स। जिनको यहाँ पे थोड़ा भी डिटेल में जाना है तो वो डिटेल में जाने के लिए जो रेफरेंस मेडिकल रेफरेंसेज हैं वो ये 2 मेडिकल रेफरेंसेज है। इन दोनों मेडिकल रेफरेंसेज में जाके आप इसको समझ सकते हैं हाउ इट वर्क्स, और ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करेगा, ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो ये ट्रिगर पॉइंट ST36 भी अपने लिस्ट ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स में जोड़ लीजिए। तो खैर पेट का दर्द है, मेंस्ट्रुअल पेन है, ये जो है ना, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी जनरलाइज्ड पेन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और 2 से 3 मिनट करने के बाद दोनों हाथों में, यानी कि 5-6 मिनट टुगेदर हो गए, तो उसके बाद ही रिलीफ आपको क्लियरली दिख सकता है। दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग इन आवर हॉस्पिटल। हम अपने हॉस्पिटल्स में ये सारे इंटरवेंशन करते आए हैं, हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये एविडेंस बेस्ड हैं ही, इसीलिए हमने सोचा आप तक पहुँचाया जाए, बिकॉज इसको सीखना मुश्किल नहीं है, आसान है। जितना आपको समझ आया इतने में ही आप थोड़ा सा मॉक ड्रिल जरूर कर लीजिए किसी एक दोस्त के साथ, किसी एक फ्रेंड के साथ, किसी एक कोलीग के साथ, ताकि क्लियरली आपको आइडिया हो जाए, ताकि एन मौके पे जब रियल सिचुएशन में आपको ये यूज़ करना पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो।